बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया में गर्दिश होते ही सरकारी ज़राए से ये खबर भी सामने आ गई कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। ये जो गिरफ्तारी की खबर चल रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है या नहीं, और ये सरकारी ज़राए से अचानक ये खबर क्यों चलाई गई, इसकी वजह क्या बनी है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जो है तकरीबन 120 अफगान शहरियों को भी गिरफ्तार करने की खबर सामने आ चुकी है। इसकी क्या हकीकत है, और साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते जो हैं बाकायदा तैनात किए जा चुके हैं। तो पाक फौज को इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या इख्तियारात दिए जा चुके हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जो उनको इख्तियारात मिल चुके हैं। और साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि अली अमीन गंडापुर का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में सख्त से सख्त हालात पैदा होंगे। तो इसकी क्या हकीकत है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा से जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में एक बहुत बड़ी रैली इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुकी थी, और जगह जगह मुख्तलिफ जगहों में बाकायदा बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर मोटरवे में उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर और उनके साथ आने वाले जितने भी कारकुन थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में बड़े जोश के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ मूव हो रहे थे। उन्होंने वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो ही इस्लामाबाद में पहुँच गए, विक्ट्री का उन्होंने निशान बनाया, और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। इस्लामाबाद में जो वो मैं बिलखुसूस डीचओ के करीब आते गए, उनके के खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाइयाँ और फिर सख्तियाँ बढ़ना शुरू हो गई। यूँ आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस यहाँ से जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है अगला लाहेमल वो वहाँ से ही बाकायदा तय करेंगे। अब जो ही वो खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है, केपी हाउस, वहाँ जब वो पहुँच गए तो वहाँ पहुँचते ही बाकायदा पुलिस रेंजर के जो एहलकार थे वहाँ बाकायदा उनके दस्ते पहुँच गए, और उन्होंने केपी हाउस के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर अंदर घुस के पुलिस के एहलकार और फिर रेंजर के एहलकार भी अंदर घुसने के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज होने लगे। अब जो ही ये उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, यानी उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई, तो उस दौरान खबरें ये गर्दिश करने लगी कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। थोड़ी देर बाद जो है जो अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उन्होंने बाकायदा ये तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाकायदा रेंजर और पुलिस एहलकारों ने अपनी हिरासत में ले लिया है, और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, जब तक के पुलिस वाले गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं तो गिरफ्तारी की खबर नहीं हो सकती है, बल्कि ये इसको हिरासत कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा मुहासरे में रखते हैं, जैसे कि अगर केपी हाउस के बाहर अगर रेंजर और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद होते, अगर वो अंदर नहीं होते, तो फिर उसको मुहासरा हम चला सकते थे और चलाना भी चाहिए था। लेकिन जब बाद में उनको अपनी हिरासत में लेते हैं, केपी हाउस के अंदर ही उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो इसको गिरफ्तार नहीं बल्कि उसको सहाफ़ती लैंग्वेज में इसको हिरासत कहते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि अली अमीन गंडापुर को उसके भाई ने भी ये कन्फर्म किया कि अली अमीन गंडापुर को फैसल अमीन ने कि उनको हिरासत में ले लिया जा चुका है। अब जो ही ये खबरें सामने आ गई, तमाम टीवी चैनल्स ने अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी, उनकी हिरासत में लेने की जो खबर थी वो उन्होंने ब्रेक कर ली, और फिर वो चंदे लम्हों के बाद जो है वो खबर सोशल मीडिया में भी वायरल होना शुरू हो गई, और फिर उस पर बाकायदा बिपर्स होना भी शुरू हो गए। फिर उसके बाद सरकारी ज़राए से एक खबर सामने आ चुकी। सरकारी ज़राए ने ये कहा कि अली बिन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो गिरफ्तारी और हिरासत की जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये ज़राए से ये खबर चलाई गई। अब ये जो ज़राए से ये जो खबर हुकूमत की जानिब से चलाई गई है, उसकी वजह यही है कि एक सूबे के वज़ीर आला को जब गिरफ्तार करने की खबर चलाई जाती है, तो लाहमाला उसके सूबे में लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जाती है, और फिर लोग जो हैं वो सड़कों में निकल जाते हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे हो जाते हैं। फिर पूरे सूबे के अंदर जो है मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इन मामलात को मद्देनज़र रख कर जो है बाकायदा ये कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से कि ये बताया जाए कि इनकी गिरफ्तारी की जो खबर है इसमें कोई सदाकत नहीं है। हालांकि उनको हिरासत में लेने के कन्फर्म है। केपी हाउस के अंदर जो है वो पुलिस दाखिल होने के और फिर रेंजर के एहलकार के दाखिल होने की भी खबरें सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ
आप लोगों को मालूम होगा कि जो ही ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए तो उसके बाद मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अली बिन गंडापुर ने तमाम हदें अबूर कर ली हैं, अगर वो अभी भी नहीं रुकते हैं तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब अली बिन गंडापुर को तो हिरासत में लिया जा चुका है, मुमकिन है चंद लम्हों के बाद जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तो उनको हिरासत में ले लिया गया है, बाकायदा ये हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनको कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता है। इससे पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि वो तकरीबन 6 से 7 घंटे जो हैं वो गायब रहे थे और फिर अचानक केपी हाउस में दोबारा नमूदार हुए थे। बाद में कहा कि एक ख़ास मामले को लेकर कुछ ऑफिशियल्स से मेरी मीटिंग थी, तो वहाँ वो मीटिंग थोड़ी लंबी चली। बाद में एजाज़ सईद ने खबर दी कि उन्होंने बाकायदा एक ख़ास सिक्योरिटी इदारे के किसी ऑफिस में मौजूद थे, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो शरअ दस्तूर है उसके करीब ही ये उनका ऑफिस है। वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने माफ़िया भी मांगी है और फिर उन्होंने आइंदा के हवाले से भी बाकायदा उनको यकीन दहानी करवाई है। ये खबर भी सामने आ गई, लेकिन आज भी मुमकिन है उनको दोबारा उसी ऑफिस की ज़ियारत करवाई जा सकती है और फिर आने वाले दिनों में उनके लिए सख्तियाँ बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि गवर्नर केपी ने रात को वज़ीर आज़म के साथ एक अहम मुलाकात भी वो कर चुके हैं और मुमकिन है गवर्नर भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके लिए टफ़ टाइम दिया जाए ताकि मेरे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें, क्योंकि इस वक्त गवर्नर को तकरीबन वो डमी बना चुके हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अली बिन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लामाबाद में जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं, लामाला ज़ाहिर सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी कल भी हमने एक आप लोगों को सोशल मीडिया में गाड़ी हमने दिखाई थी, जिसमें जो केपी से आने वाले जो एहतिजाजी मुजाहिरीन हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल में थी और वो नंबर प्लेट उतार रहे थे। मौके पर ही वो फुटेज बन गई थी। अगर मेरे पास है तो मैं ज़रूर अभी ये वीलॉग का हिस्सा भी मैं बना लूँगा। अच्छा, इसके साथ-साथ एक खबर जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सामने आ चुकी है कि ये जो एहतिजाजी मुज़ाहिरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें तकरीबन 24 घंटों के अंदर ये हुकूमत का दावा है कि 120 से ज़ायद अफ़गान शहरियों को पकड़ा जा चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, केपी में बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी भी वहाँ आबाद है और उन्होंने तभी शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान का बना चुके हैं। उस वक़्त इल्लीगल तरीके से उनको यहाँ स्पेस फराहम की गई, फिर इल्लीगल तरीके से उनके शनाख्ती कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। तो अब जो है उनकी भी बताया जा रहा है कि 120 से ज़ायद शहरी जो है वो पकड़े गए हैं, जो अफ़गान महाजरीन जो यहाँ रहते हैं वो थे। अब ये भी खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि हालत ख़राब हो तो ये इस्तेमाल भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त जो अफ़गान शहरियों के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सोच पाई जाती है, गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा है। उसके वजूहात बहुत सारे हैं, वो फिर कभी किसी व्लॉग में हम ज़िक्र करेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये गम-ओ-गुस्सा उनके अंदर पाया जा रहा है, वो उस पर हम कभी ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, ये पाक फ़ौज को इख्तियारात क्या मिले हैं? इस्लामाबाद में जब इनको तैनात किया जा चुका है, तो फिर फ़ौज ने कंट्रोल सँभालने के बाद इख्तियारात इनको वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या मिले हैं? नंबर एक तो फ़ौज को ये बाकायदा इख्तियार मिल चुका है कि जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनको गिरफ्तार करने के इख्तियारात इनको बाकायदा दिए जा चुके हैं और फ़ौज को मुज़ाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और फिर आंसू गैस का भी इस्तेमाल की इजाज़त इनको मिल चुकी है। और शरपसंदों की जब जहाँ भी मौजूदगी के इत्तलात मौसूल होंगी तो फ़ौज को इसकी कार्रवाई के भी बाकायदा इख्तियारात मिल चुके हैं। यानी जो शरपसंद अनासिर जो कहा जा रहा है, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ही कहा जा रहा है, क्योंकि एहतिजाजी मुज़ाहरे तहरीक इंसाफ की जानिब से ही किए जा रहे हैं। तो अब ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ मज़ीद सख्तियाँ बढ़ सकती है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ। अच्छा, एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एहतिजाज करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी समझने से कासिर क्यों हैं, ये अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि बाज़ दफ़ा रियासत के वसी तर मफाद की खातिर जो हैं, अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, उसको थोड़ा साइड भी किया जाता है और वहाँ रियासती मामलात को तरजीह दी जाती है। जैसे अभी इस वक़्त शंघाई ताउन तंज़ीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने वाला है, ये बड़ा अहम इजलास है, मेरे ख्याल में 10 दिन रह चुके हैं, ये बहुत अहम इजलास है। अगर इस इजलास के दौरान या इजलास से पहले अगर कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है नाखुशगवार, तो फिर मुझे बताएँ कि ये इजलास पाकिस्तान में मुमकिन होगा? किसी सूरत नहीं। अगर फिर ये इजलास नहीं होता है तो पाकिस्तान की कितनी इमेज डैमेज होगी इसको लेकर, और फिर आइंदा इस तरह का इजलास पाकिस्तान में होना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये तहरीक इंसाफ ये एहतिजाजी मुज़ाहिरे को उस इजलास के बाद क्यों नहीं रखती है? अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है
कि चलें हम मुल्क के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रख कर, हम सिक्योरिटी के इन इश्यूज़ को सामने रख कर, ये इंटरनेशनल होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट को मद्देनज़र रख कर, हम अपने एहतजाजी इस मुज़ाहरे को इस इजलास के अख्ताम तक जो है मुलतवी कर रहे हैं, उसके बाद हम शुरू होंगे। तो मेरे ख़्याल में अवाम और फिर दीगर पार्टियों के सामने तहरीक इंसाफ का कद-काठ जो है वो बहुत बुलंद होगा और लोगों के दिलों में एक इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा और ये लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि तहरीक इंसाफ हमेशा रियासती मफादात का बहुत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। ये बाकायदा इनको भी यकीन होगा, लोगों को भी। अब तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हटदर्मी का मुज़ाहरा किया और वो फिर इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई शुरू की और फिर अब केपी से भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो एहतजाजी जो मुज़ाहरों का सिलसिला है, ये मेरे ख़्याल में 10 दिन तक रोकना चाहिए, इसमें रियासत का ही फ़ायदा है, वरना कोई भी हालात ख़राब होते हैं तो उसका नुकसान रियासत को। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई हो चुकी है और जो तालिबान है, टीटीपी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। अच्छा, साथ-साथ उसमें इस वक़्त बलूचिस्तान में भी हालात ठीक नहीं हैं और 11 अक्टूबर को पश्तून एक ग्रैंड जरगा होने वाला है और उसके लिए भी तैयारियां उरूज पर हैं, वहाँ भी पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और लाहौर में इस वक्त अमन अमान के क़याम के लिए रेंजर्स को बाकायदा तलब किया जा चुका है। उसकी वजह ये बनी है कि आज केपी लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुन और वहाँ पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है, जिससे पुलिस कुछ एहलकार भी ज़ख्मी हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ज़ख्मी हो चुके हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो लाहौर में अमन अमान के क़याम के लिए बाकायदा रेंजर को बाकायदा तैनात किया जा चुका है। ये थी वो अपडेट जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।